मनुष्य योनि सभी जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ योनि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आखिर मनुष्य जन्म लेता क्यों है, यह प्रश्न भी अवश्य उठता है। आइए इन दोनों प्रश्नों पर विचार करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देख सकते हैं कि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि का विकास करके अपने लिए सब सुख सुविधाओं की वस्तुएं इकट्ठे कर सकता है, पृथ्वी पर जल में और अंतरिक्ष में भ्रमण कर सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क का ही कमाल है कि बाकी सब योनियों के प्राणी मनुष्य के पराधीन रहते हैं। मनुष्य में कर्म करने की स्वतंत्रता है। जितनी भी तरक्की हम देख रहे हैं यह किसी और ने नहीं, मनुष्य ने ही की है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है ईश्वरी ज्ञान वेद, जो ईश्वर केवल मनुष्यों को ही प्रदान करता है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर की मनुष्य जाति के ऊपर विशेष कृपा है। हालांकि ईश्वर दयालु, कृपालु और न्यायकारी है, पक्षपात रहित है, सब प्राणियों पर बराबर कृपा करता है, क्योंकि सब जीव उसी परमात्मा की संतानें हैं। अपनी अपनी योनि में सभी प्राणी प्रसन्न देखने में आते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। मनुष्य और जानवरों में केवल एक ही अंतर होता है, वह अंतर है धर्म का। मनुष्य धर्म पर चलता है तभी मनुष्य कहलाता है, नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य योनि में ही भोग और योग होता है और इसके अलावा सब योनियों में केवल भोग ही होता है। संक्षेप में कहें तो मनुष्य के पास वेद है, विवेक है, धर्म है और कर्म करने की क्षमता और स्वतंत्रता है। ईश्वर प्राप्ति के सभी साधन उपलब्ध हैं। इससे वह सब प्रकार की दुखों से निवृत्ति पाकर नितांत सुख प्राप्त कर सकता है। परम आनंद की प्राप्ति से जन्म मरण के बंधन से निकलकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि है। मनुष्य जन्म लेता क्यों है, यह न्याय दर्शन के एक सूत्र से हमें पता चलता है। सूत्र इस प्रकार है: दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानम उत्तरोत्तर पाए तदंतर पायाद पवर्गः। मनुष्य के जन्म का मुख्य कारण है उसके पूर्व संस्कार और शेष संचित कर्म। अज्ञानता के कारण दोष उत्पन्न होते हैं, दोष के कारण प्रवृत्ति बन जाती है। यह प्रवृत्ति ही है जिसके कारण जन्म होता है और सब दुखों का कारण जन्म ही है। जब तक अज्ञानता दूर नहीं होगी यह जन्म मरण का अनादि चक्र चलता रहेगा। अज्ञानता के हटने पर ही मुक्ति मिलती है और परांत काल तक जीवात्मा आनंद का भोग करता है। मनुष्य स्वयं जन्म नहीं लेता, ये उसके कर्म ही हैं जो उसे जन्म लेने पर विवश करते हैं। जन्म कब कहाँ कैसे होता है यह मनुष्य के बस में नहीं है। ईश्वर ही सर्वज्ञ है, न्यायकारी है। मनुष्य के वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर तथा पूर्व जन्मों के संचित कर्मानुसार ईश्वर व्यवस्था में मनुष्य को जन्म मिलता है। मनुष्य अगर वर्तमान जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान दे तो वह अपने कर्मों में सुधार लाकर जीवन सफल कर सकता है और ईश्वर की उपासना से सद्ज्ञान की प्राप्ति कर मोक्ष का भागी बन सकता है और जन्म मरण के बंधनों से भी मुक्त हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य जन्म लेना तो मनुष्य के बस की बात नहीं, किंतु इसमें श्रेष्ठ कर्म करके मुक्ति को पा लेना यह मनुष्य के बस में है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।